हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। एंड बहुत टाइम बाद आज हम पहली बार इतने दिनों बाद हम मिले हैं ऑनलाइन। तो आज का जो वीडियो है बहुत स्पेशल वीडियो है। आज हमारे साथ जो बैठा है इंटरव्यू के लिए, बहुत लोगों को पता है, अपने दूसरे वाले घर में, ये वाले घर में, हर जगह पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। माननीय श्री 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 लड़कों का चाहता, लड़कियों का भी चाहता है हमारा सुमित। तो रीजन ये है आज इसका इंटरव्यू लेने का। जब से हम वो वाले घर गए थे तब से सुमित हमारे साथ था। जहां जहां मैं होता हूँ वहां वहां सुमित होता है। बट जो इसने किया है वो बहुत ही अच्छा चीज किया है। क्या किया है सर इसने? तो सबसे पहले वेलकम सुमित। आई एम वेलकमिंग यू टू द चैनल। थैंक यू फॉर योर टाइम। यस, थैंक यू सर। तो इसका जो रीजन है आज बुलाने का, द रीजन इज सुमित को ऑडिट में, सीए फाइनल ऑडिट में, वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी मीडियम सीए फाइनल ऑडिट, हिंदी मीडियम है। सुमित कितने मार्क्स आए? तो 63 नंबर। 63 मार्क्स इसको आए ऑडिट में। तो आज सुमित आपको बताएगा कि पढ़ना क्या था ऑडिट में, कैसा पढ़ा इसने, क्यों पढ़ा, कितना पढ़ा, कितने घंटे पढ़े, कितनी किताबें देखी, क्या वो एबीसी एक्सवाईजी एनालिसिस क्या काम आता है, आरटीपी, मॉक, पास पेपर, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, फिर घर पे बैठ के पढ़ने का, ग्रुप स्टडी, सेल्फ स्टडी पार्टनर, ये पार्टनर, वो पार्टनर। अब सब चीजों का खुलासा सुमित करें। कुछ इंस्ट्रक्शन आपके लिए, कोई सुमित को छेड़ेगा, सुमित को किसी को छेड़ेगा। दूसरा चीज, सुमित जो भी कहेगा वो सच कहेगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा, बकवास नहीं करनी है, स्ट्रेट टू द पॉइंट। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल विल बी लिसनिंग यू एंड वो फॉलो करने वाले हैं। तो सुमित, सीए फाइनल ग्रुप वन जब क्लियर हुआ, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन है, आप हाफ सीए हो। देखिए हाफ यस सर। सीए कैसा फील हो रहा है सुमित, हाफ सीए बन के? सर बहुत अच्छा लग रहा था सर। सबसे पहले आपको ही फोन किया था रिजल्ट आते ही। तो अच्छा तो लगा। अब मेरे को बताओ, सीए फाइनल जब आपने पढ़ाई पढ़ाई शुरू की, ठीक है, एफ आर, एस एफ एम, ऑडिट, लॉ, तो हम पहले बात करते हैं इन तीनों सब्जेक्ट की, फिर लास्ट में स्पेसिफिकली ऑडिट की बात करेंगे। एफ आर में लोगों को क्या करना चाहिए जनरली? सर एक्चुअली मैंने जो एफआर के जो पेपर थे ना, मैंने एग्जाम से एक दिन पहले भी उसका मेरा पेपर लिखा था सर। मतलब पेपर सर लिखा जो था? मतलब मेरे 4 पेपर एफआर के लिखे थे, तो जो पेपर बहुत टफ था। तो मतलब बच्चों को ये होता है कि पेपर टफ है तो आपको वर्किंग नोट उतने ज्यादा बनाने चाहिए जिससे आपका जो आंसर आंसर जो आपके नहीं आ रहे हैं सर, वो उसमें आपको आईसी नंबर दे पूरे के पूरे। मतलब आपके जो मतलब फाइनल आंसर आपका मैच नहीं हो रहे थे सब बच्चों को, लेकिन जो आपके वर्किंग नोट के जो पार्ट हो रहे थे वो आपको इंक्रीज कर रहे थे नंबर को। एक्चुअली मेरी खुद की भी 9 कॉपी भरी थी एफआर के अंदर। तो ओके। सर एफआर में मतलब मैंने एक तो मेरे पेपर लिखे सर, पेपर वो वाले लिखे जो ऐसे की एमटीपी आरटीपी वाले होते, एमटीपी वाले होते हैं। मतलब किसी की मतलब ऐसे कोई टेस्ट सीरीज मतलब कोई मतलब नहीं है, मैंने टेस्ट सीरीज ले रखी थी, मैंने एक पेपर नहीं लिखा टेस्ट सीरीज का। कोई मतलब नहीं है टेस्ट सीरीज लिखने का। अब ऐसे की 2 अटेम्प्ट के एमटीपी या कोई सा भी 2 अटेम्प्ट के पेपर लिख लो। ठीक वो है। पेपर लिख के ऐसे देखो, मतलब आपको पेपर 3 घंटे में नहीं करना, उस पेपर को आपको 2.5 घंटे में ही कंप्लीट करना है किसी भी हालत के अंदर। एक्चुअली पेपर एमटीबी का और आईसी का जो पेपर होता है उसमें बहुत रात दिन का अंतर होता है। वो जो पेपर होता है ना सर, वो बहुत ही लेंथी आता है, तो उस हिसाब से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, पेपर आपको कंप्लीट करना है 100%। मेरा जो पेपर था पूरा 100% मेरा कंप्लीट होता। मेरा एफआर में मेरा सेम 63 नंबर आया था सर। सो इसने एफआर के लिए कहा है कि पास पेपर लिखिए, कोई टेस्ट सीरीज का जरूरत नहीं है। पैसा देना चाहोगे तो दे दीजिए, पर आपको मॉक टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट के आते हैं वो लिखने हैं। एंड एटलीस्ट 3 से 4 पेपर ये कहना है लिखने के लिए। और टारगेट ये रखना है कि आपको 2.5 घंटे में पेपर खत्म करना होगा, क्योंकि देखो एक्चुअल बैटल तो 3 घंटे का है। पर जब आप अपने आप को ट्रेन करोगे 2.5 घंटे का ही मिलता है पेपर, तो एग्जाम में आपकी स्पीड वैसे ही हो जाएगी। तो पहला पेपर हो गया हमारा एफ आर, जहां पर आपको 2.5 घंटे में पेपर लिखना है, एटलीस्ट 2 से 4 पेपर आप लिखेंगे, तो जाके आपको एफ आर में एग्जामेशन थी। यस सर, 63। 63। हाँ दूसरा पेपर आता है एस एफ एम। तो एस एफ एम का इसका बहुत बड़ा फोबिया है, बहुत ज्यादा डर था इसको। एस एफ एम बहुत जान खाया, एस एफ एम में क्या करूँ क्या। तो एस एफ एम में क्या क्या, जरा बताओ लोगों को। सर, ऐसा पे में मैंने ना अट्टू लगवा कर जो क्वेश्चन बैंक था उसको सोल्व करा था बस। या तो वो नहीं तो आप स्टडी मेथड कम से कम सोल्व कर ही लेना चाहिए। स्टडी मेथड में इतने अच्छे क्वेश्चन थे जी, आप वो कर ले तो आपका आराम से 80+ नंबर आराम से है। आप 5 अटेम्प्ट के और पेपर लिख लो, क्योंकि अभी जो पेपर है तो वो लास्ट अटेम्प्ट के पेपर्स में से पूछा गया था पेपर। यदि आप 4-5 अटेम्प्ट के पेपर लिख लेते हो ऐसे टाइम में तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और थ्योरी है, थ्योरी तो आप लोगों को पता है कहाँ से कैसे क्या करना होता है। और थ्योरी ओके। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशल पॉइंट
जितना आंसर आप इंग्लिश में ले सकते हो ना, FR SFM ऑडिट लो, उतना आंसर आप इंग्लिश में लिखो सर। SFM के लिए इन्होंने बोला कि भैया आपको आपस से पेपर सॉल्व करना है, सॉल्विंग मॉड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप मॉड्यूल करेंगे मॉडल उतना में आपके बहुत लिए अच्छे बेनिफिट। क्वेश्चन है, मॉडल में बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, ऑडिट की बाद में बात करते हैं। लॉ, लॉ में क्या किया? तो लॉ में जो अपना एक तो जो 18 घंटे का जो मैराथन है वो, प्लस अपना जो क्वेश्चन बैंक है, इतना यदि आप कर लेते हो तो वो कंप्लीट है आपका। लोग आपको कंप्लीट कर देगा आपको। और आपको है ना, कोई पेपर दे जो उसको ऑर्डर सॉल्व कर लो, क्योंकि लॉ का पेपर लिखा नहीं जाता सर। 2-3 घंटे आप एक पेपर लिख लोगे, दो लिख लोगे, उससे आप उसको ऑर्डर सॉल्व कर सकते हो आप। और जितने भी मॉड्यूल के क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट एक बार, 1 या 2 बार पूरे क्वेश्चन करने चाहिए मॉड्यूल के। क्योंकि मॉडल ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और आपको 4 या 5 रिटर्न के पेपर ऑर्डर से आउट करने चाहिए। चाहे तो आप MCQ RTP कुछ मत करो, लेकिन 5 रिटर्न के पेपर आप करके चल जाओ, जो आपको ये पता चलेगा पेपर कैसे आता है। क्योंकि लॉ होती कैसा है सर, वो पेपर रिपीट नहीं करते ज्यादा कर, वो बस पैटर्न चेंज कर देते हैं। आपको पैटर्न पता होना चाहिए, आंसर आप खुद निकाल सकते हो, आपको आंसर आता है। और आपको मतलब 3 घंटे में आप सबसे पहले आपने 15 मिनट आपको जो पेपर दिए गए, आपको 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए गए, तो आपको 15 मिनट आपको कम से कम 1 घंटा पेपर पेपर लिखना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, MCQ उठा लेते हैं, 1 घंटा खराब हो जाता है, बचे 2 घंटे। अब उसमें अब जो 30 नंबर थे उनके 15 नंबर 16 नंबर MCQ में आते हैं, और पूरा पेपर उधर खराब कर देते हैं 70 नंबर का। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तो 15 नंबर आपने जो यूटिलाइज करें, कम से कम 1 घंटा पहले आप पेपर लिख लो, जितने आपको क्वेश्चन आते हैं अच्छे से उन सब क्वेश्चन को आप पेपर लिख लो। फिर उसके बाद आप MCQ उठाना लास्ट में, क्योंकि आपके लास्ट के यदि 4 मिनट भी आपके पास बचे तो आपके 10 MCQ नहीं हुए, आप लोग फटाफट चेक भी करोगे तो आपके 5 MCQ भी सही हो जाते हैं, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, 5-6 नंबर। लेकिन आप 4 मिनट के अंदर आप लिखोगे भी तो आपको 4 नंबर नहीं मिलेंगे। तो लॉ के लिए सेम कि यू हैव टू डू जो हमारा मैराथन वीडियो पड़ा हुआ है 18 घंटे का लॉ का, वो और उसी का एक क्वेश्चन बैंक है, वो भी यूट्यूब पे चैनल पे है, जो अपने अभिषेक बंसल वाले चैनल। अब लॉ से आप डिस्क्रिप्टिव वहां से पढ़ेंगे एंड आप उसका क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। प्लस ही सेइंग कि लॉ अगर टाइम नहीं है लिखने का आपका, तो आपको मिक्स एंड मैच करना पड़ता है। तो आपने प्रैक्टिकल पेपर आपने लिख के सॉल्व कर लिया है, जब आप लॉ की बात कर रहे हो तो लॉ में आप क्या करो, आप खुद ओरली सॉल्व करोगे, 4-5 अटेम्प्ट के पेपर्स को। ओरली क्या होता है, क्वेश्चन पर 1 सेकंड, क्वेश्चन एक सेकंड कुछ कहना चाह रही है, बोलो। सर मेरी जो स्ट्रेटजी थी बनाई थी मैंने, सर पहले 5 दिन, फिर 3 दिन, फिर 5 दिन, 4 दिन, फिर 2 दिन। तो इस हिसाब से मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया था लो रोडिंग के लिए। मतलब 2 दिन के अंदर पूरा लो को रिवाइज करना, पहले 5 दिन में रिवाइज करना, फिर 4 दिन में रिवाइज करना, फिर 2 दिन के अंदर उसको कैसे रिवाइज करके खत्म करना है आपको, वो पूरा कंप्लीट करा था मैंने लो को भी। इसने लॉ को वैसे सेम डिवाइड ऐसे किया और 5 दिन। क्या बोल रहा है? सेम चीज मैंने SFM ऑडिट लो तीनों के लिए अपनाई थी सर। ओके, तो 5 दिन, फिर 4 दिन, फिर 3 दिन, 2 दिन, क्योंकि लड़ाई तो 1.5 दिन में खत्म करनी है ना पूरी। तो अपनी माइंड को इसमें बॉडी को सर बहुत ट्रेन सारे करना पड़ेगा आपको 1.5 डेज के हिसाब से। क्या कह रहा है? तो बहुत सारे बच्चे का 1.5 डेज में कोर्स कवर नहीं होता, वो बहुत मतलब आपको कुछ भी हो जाए, आपको 100% कोर्स करना। फेमा है एक्चुअली, फेमा बच्चे छोटे हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट इतना है फेमा पढ़ना है जिसका आपको MCQ कवर सके। तो IPC हुआ, सेबी हुआ, मतलब आपको छोड़ना 1% बिल्कुल भी नहीं है। तो एटलीस्ट फॉर एमसीक्यू आपको वो MCQ में चैप्टर्स आप फेल कवर करने चाहिए। होगे। सुमित द मुझे नेटवर्क। ICI क्या करता है आजकल, फेमा, IBC। तो फेमा यस। आईबीसी आपको इतना कवर करना है, एमसीक्यू के लिए कवर करना है। प्लस इसने जो कहा कि आपको पेपर ओरली सॉल्व करना है, लिखना नहीं है। लास्ट 4 से 5 अटेम्प्ट का पेपर ओरली सॉल्व करो, क्वेश्चन पढ़ा, सोचने का कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट हो रहा है, कंक्लूजन क्या है, बस इतना ही करना है। लॉ में अगर ये भी कर लेना, जैसे वाइंडिंग अप चैप्टर फेमा हो गया, आईबीसी चैप्टर हो गया, सेबी हो गया, जो बहुत ही ड्राई चैप्टर्स है, इतना भी अगर अपने कॉन्सेप्ट किया, आपको आराम से 55-60 मार्क के आसपास आप लैंड हो जाए। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बोल बोल। सर जैसे वाइंड अप क्या करें, जैसे तो वाइंड अप में आप अभी से सर को 40-44 मिनट का जो कंसेप्ट है, वो 15 मिनट का क्वेश्चन आंसर है। यदि आप इतना भी कर ले तो वाइंड अप आप इतना कर दो, आपका आराम से वाइंड अप में 3-4 नंबर आराम से कवर कर लोगे एग्जाम के अंदर आप। आपको मतलब वो पूरे 100 मतलब 40-50 सेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो सारा बस वो जितना वीडियो है 1 घंटे का वो कर दो, आपको पूरा वाइंड अप कवर हो जाएगा। वो सब बच्चे सबके सब वाइंड अप छोड़ जितना के जाते पढ़ाया हैं। है उसमें सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस कराए, अगर उतना भी आपने कर लिया बाइंडिंग में, तो एटलीस्ट एमसीक्यू और 2-3 मार्क का डिस्क्रिप्टिव लिख सकते सारे। शुरू होता है वो 271 पर, एंड आई थिंक खत्म होता है वो 376 के आसपास खत्म होता है। 104-105 सेक्शन है, बीच में कुछ के सेक्शन है भी नहीं बिकॉज ऑफ आईबीसी।
तो करीबन आपके 90-100 सेक्शंस होते पढ़ने के लिए, अब इतने पढ़ेंगे तो जाएंगे नहीं ना, रिवाइज हो पाएंगे एग्जाम के दिन। तो जितना रेलेवेंट कंटेंट है उतना पढ़ लेने का और क्वेश्चन सॉल्व करते हो, दैट्स इट, अब लॉ मैनेज हो जाए। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर जो सबको डरा के रखता है, उसमें सुमित तो आई है एग्जामेशन। मैं भी शौक था, खुश भी बहुत हुआ, आई एम प्राउड, आई एम हैप्पी कि एग्जामेशन आई है। ऐसा नहीं कि 40-50 नंबर आए, एग्जामेशन आई है 63 मार्क्स, जहाँ लोगों को 2 अटेम्प्ट मिला के भी नहीं आते, कमर जितने मार्क्स आते 32, 34, 36, इसको आए 63 मार्क्स, 63 मार्क्स इन ऑडिट, हिंदी मीडियम 63। सुमित, व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? आराम आराम से बताना ऑडिट को। ठीक है सर। तो सबसे पहले तो मैंने क्या करा था, तो जितने भी हमने नोट्स पढ़े रहे थे वो पढ़ लिए थे। तो सर सबसे पहले ऐसे कभी भी पहले नहीं उठाना हमको, कभी भी ऐसे को पहले मत उठाना आप लोग। तो ठीक ऐसे में आप चाहे कितना ही लिख लो, कितना सजा लो, कितना ही लिख लो, आपको 2 या 2.5 से ज्यादा वो नहीं देता, 2-2.5। आपकी लड़ाई है स्मॉल चैप्टर्स ओके। वहां आपको 4 में से 5 में से 4 है, 4 में से 2.5, 3, 3.5, आराम से 4 आराम से आपको मिलेंगे उस चैप्टर्स के अंदर। तो आपको मतलब पूरा आपको ये पूरे छोटे जितने भी चैप्टर ना, उनको आपको ये होना चाहिए, आपको बिल्कुल वो जितने भी आंसर आपको याद हो जाने चाहिए बिल्कुल भी। वो एक भी नहीं छूटना चाहिए चैप्टर, एक चैप्टर भी आपने छोड़ा, एमसीक्यू आती है 10 नंबर की केस स्टडी, उधर उधर डाल दिया तो 10 नंबर आपके एमसीक्यू में निकल जाएंगे। एक भी चैप्टर ऑडिट में नहीं छोड़ना, क्योंकि ऑडिट में आजकल पेपर बहुत ज्यादा पैटर्न चेंज कर दिया है। तो और मैंने पहला एक चीज, भी वीक में ऑडिट का नहीं लिखा था। ऑडिट के अभी से मैंने वो चैन यूट्यूब पर ही ना 5-6 अटेम्प्ट के पेपर सोल्व करा रखे ऑलरेडी। तो मैंने वो 4-5 सब पेपर को मैंने लिखा, सर ट्यूशन से कराते थे, मन में मैंने आंसर सोचा, तो जो मैं आंसर सोच रहा हूँ वही फाइनल आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा वो चेक कर रहा था। जिससे आपको पेपर में लिखने का पता चले कि आंसर लिखना है, किसे क्या लिखना है। तो ऑडिट के लिए सबसे पहले पूरा कोर्स कंप्लीट करोगे, ही सेइंग कि आपको स्टैंडर्ड्स पहले नहीं करना, उसको बाद में करना है। पहले जो छोटे चैप्टर्स है वो की टू सक्सेस है, पहले आप वो उठाओगे, वो कंप्लीट करोगे, ठीक है। एंड यूट्यूब पर मैंने आई थिंक 19 से या 20 से सारे पेपर सॉल्व करवाए, एक एक घंटे में ओरली, इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है, वो सॉल्व कीजिए ओरली। खुद से कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता वो यूट्यूब वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। एंड क्या होगा, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सुमित, हैंडराइटिंग तो देखो लड़कों की जनरल हमें पता है कि कैसी होगी। अब जब आप एग्जाम हॉल में होते हो तो पहले हमें ऑडिट के पेपर के लिए डिस्क्रिप्टिव करना चाहिए कि एमसीक्यू करना चाहिए? सर आपने जब 15 मिनट लगे आपने डिस्क्रिप्टिव के लिए दे रखा तो अब कम से कम 1 घंटा तक आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव लिखना है, क्योंकि ऑडिट में ये होता है पेपर अपन को आता है, लेकिन एमसीक्यू करते टाइम अपन को भूल जाते हैं सर बहुत सारी चीजें, पॉइंट्स अपने को रिटर्न रहते हैं। लेकिन जितना आपको आता है ना, पहले रिटर्न पेपर लिख लो अच्छे से, जितना पर वो क्वेश्चन लिखने जो आपको अच्छे से आते हो पहले। ऑडिट में ये है, जितने क्वेश्चन आप अच्छे से लिखोगे उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। मैंने सर ऑडिट का जो आंसर लिखा था, जैसे मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट था, उसमें 6 पॉइंट, सजेस्ट आंसर 6 पॉइंट दे रखा, लेकिन क्वेश्चन था अबाउट फिश फैक्ट वाला, मतलब कैश स्टडी वाला। तो मैंने उसके बाद उसका क्वेश्चन का जो क्वेश्चन था उसको कॉपी करा पूरा इंग्लिश में, और उसको नीचे कंक्लूजन लिखकर एक आंसर देकर जहाँ मुझे आई से 5 में से 5 नंबर देने के लिए मुझे कैपेबल करा। और स्टूडेंट को 5 में से वो 3, 3.5, 4 देगा, लेकिन आप यदि एग्जाम में कोई सेट करोगे स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, देखो आप कॉपी कर दो, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन था पीयर रिव्यू का, मतलब वो कौन कौन सी पीयर रिव्यू का क्वेश्चन था, मतलब वो डायरेक्ट क्वेश्चन था, वो लिख दिया, और जो आप क्वेश्चन लिखा था उसको कॉपी करके उसको फाइनल कंक्लूजन आपको देना पड़ता है। बहुत सारे क्या करते हैं ऑडिट को ना सिर्फ सीधे डायरेक्ट आंसर समझते हैं सीधा, वो आपको ना इसलिए आपको नंबर नहीं देता बहुत सारी जगह। जैसे ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट हो गया, फॉरेंसिक हो गया, सीएफएस हो गया, ड्यू डिलिजेंस हो गया, ये सेबी एल हो गया, अगर बैंक और इंश्योरेंस, ये चैप्टर ऐसे हैं आपको स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे, बस आपको आंसर लिखना है सीधे। दैट्स इट। सो ही सेइंग कि जब आप आंसर लिख रहे होंगे ना, तो पहले आपको पहले डिस्क्रिप्टिव उठाना है एज यूजुअल। लास्ट के 45 मिनट में आप एमसीक्यूज कीजिए, लाइक टिल 4 o'clock तक आपको डिस्क्रिप्टिव करना है। 4 o'clock सोचोगे तो 4:15 तक खत्म हो जाएगा। नाउ जब आप आंसर लिख रहे हो, अभी कैसे क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझे भी याद आ रहा है, मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन था वो था व्हाट पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिटर व्हाइल प्रिपेयरिंग मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट, और उससे पहले पूरा थ्योरी था। तो आप लिखोगे, पहले पूरा थ्योरी Yes. कॉपी किया आपने, फिर फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिटर व्हाइल प्रिपेयरिंग द ऑडिट रिपोर्ट, तो आप पूरा आंसर लिखोगे। फिर कंक्लूजन के बाय फॉलोइंग द अबव पॉइंट्स द रिपोर्ट कैन बी प्रिपेयर्ड, लेकिन आपको कंक्लूड करना है। जैसे पीयर रिव्यू का जो आंसर था वो था कि पीयर रिव्यू के स्कोप में क्या क्या नहीं आता, तो मेन थ्योरी तो वही है कि पीयर रिव्यू के स्कोप में क्या क्या नहीं आता। फिर इन द अबव के क्वेश्चन कॉपी किया, कंक्लूजन में आपको बोलना पड़ेगा हाँ द अबव टू थिंग्स जो थी ना, एक तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी था, आई थिंक ड्यू डिलिजेंस था, कुछ तो था ऐसा, दो चीज था कि इट शुड नॉट बी, इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पीयर रिव्यू स्कोप। तो कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर चेक कर, कंक्लूजन चेक कर, जिस लाइन में क्वेश्चन पूछा गया, जिस फ्रेम में क्वेश्चन पूछा गया, जिस सेंटेंस में पूछा गया, आपको उसी सेंटेंस में उसी लाइन के हिसाब से आपको अपना कंक्लूजन देना पड़ेगा।
तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। और सर ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो आंसर आपको आता है ना तो उसमें आप दो दो लाइनें छोड़ कर आराम से लिखो, क्योंकि वो एग्जाम में आपको दिखेगा ना उसको तो आपको अच्छे से नंबर दे। जो किसी में आपको नहीं आता तो उसमें आप लाइनें मत दो, आप उसमें आराम से आपके हिसाब से लिख दो। जो आपको आता है ना तो उसको फिर अच्छे से उसको डेकोरेट करना, मतलब उसको सजाना है अच्छे से पेपर को। सजाना है आपको आंसर को, लाइन छोड़ के लिखिए, अंडरलाइन कीजिए, बॉक्स बनाएगा सेक्शन यस नंबर, क्लॉजेस लिख रहे हो पी का तो आप उसको बॉक्स कीजिए। तो ये सब करोगे तब आराम से एग्जामिनेशन तक पास हो जाओगे, आराम से आराम से। और कोई सुमित कुछ और एक्स्ट्रा कुछ बातें बतानी स्पेशली? सबसे स्पेशल जो ऑडिट में से बच्चे को होता है 1.5 डे में, कभी भी उनका कोर्स कवर नहीं होता सर। मैंने सर अपनी स्टडी ऐसी बनाई थी, मैंने एक दिन 6 घंटे लिए और कम से कम मैंने 10 या 12 चैप्टर से 6 घंटे के अंदर वो कवर करे थे मैंने 6 घंटे में। और 2 दिन में मेरा कोर्स मुझे कंप्लीट करना था, 2 दिन में मैंने अपना कोर्स आराम से अच्छे से कवर कर रहा था सर, दो टू टाइम्स। ओके। और सर सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं जो अपना रिवीजन करके जाता था 1.5 डेज के अंदर, मैं सिंगल रिवीजन नहीं करके जाता, कम से कम हर एक पेपर किया जाता था। आपको मतलब एग्जाम वाले दिन से पहले आपको पूरा कोर्स खत्म करके ही सोना है। जिस दिन एग्जाम है आपको ऊपर सुबह से लेकर 12 1 2 बजे तक आपको पूरा रिवाइज करना, जितना भी आपने 1.5 डेज के अंदर पढ़ा हुआ है। क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो बार तो आप भूल जाओगे सारी चीजें। कोर्स कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कितनी किताबें कितने टीचर पढ़ना चाहिए? अब लोग क्या करते हैं, ऑडिट एक चैप्टर इधर टीचर से, स्टैंडर्ड वो टीचर से पढ़ लेंगे, क्वेश्चन ये टीचर क्या कर लेंगे, क्या करना है सर इसका? सबसे इम्पोर्टेंट थी, आप कोई एक चैप्टर भी यदि आप छोड़ देते हो तो कम से कम उसका ऐसे कि जो मॉडल वाले क्वेश्चन है वो कम से कम कर लेना चाहिए आपको। चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, बस उसके क्वेश्चन जरूर कर देना। मॉडल्स मॉडल्स के क्वेश्चन इतने अच्छे हैं, यदि आप वो कर लोगे तो उसमें से ही पेपर बनता है। सर मॉडल में बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, मॉड्यूल तो नहीं करते, पहले क्वेश्चन बैंक करना स्टार्ट करते हैं। यदि आप पहले मॉड्यूल करने कर लेते हो उसके बाद क्वेश्चन बैंक करना चाहिए। पहले मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल ही कवर करना है और आपको 5 अटेम्प्ट के पेपर आपको सोल्व करने ही है किसी भी हालत में। तो पास पेपर करना बहुत जरूरी है। आपने देखा सुमित ने झुका के चारों सब्जेक्ट में पास पेपर करो 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 करना पड़ेगा। आप जब तक उसको ओरली सॉल्व नहीं करोगे, प्रैक्टिस आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए, तब तक मार्क्स नहीं आए। सबसे इम्पोर्टेंट, एक सेकंड, हाँ क्या कह रहा है सुमित, बोल। और सर सबसे पहले ऑडिट में आपको सर एक स्टेबल लिख लिख के आपको लिखना चाहिए, जैसे पॉइंट्स चाहिए, जैसे कीवर्ड्स होते हैं अपने ऑडिट में, कीवर्ड्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको आप है ना स्टेबल कर करके आप लिख लो एक जगह। आप पूरा मतलब उसके जो कीवर्ड्स हैं आंसर के, जैसे सीएबीएस में सीएबीएस वाले क्वेश्चन थे अपने, मतलब पैरेंट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और सबसे पैरेंट कंपनी जो होता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, कीवर्ड्स है 5 6, तो आप वो कीवर्ड्स लिख दो, आप एग्जाम में आप लिख दोगे आसानी से आंसर। तो कीवर्ड्स लिख लिख के उसको याद करके चलो। मैं ऐसे किया करता था, जैसे आपको आंसर याद नहीं हो रहा तो आप एक अगर आप एक पेज लो और आपको उसके जैसा अब आपको जमता है, जिस भी लाइन में जिस ऑर्डर में आप उसको याद कर सकते हो, जिस भी कीवर्ड आप बना सकते हो, उस कॉपी पर लिखो पेज पर और उसको लिखो वहां पर चिपका दो, पेज को पीछे कर दो उसको। क्योंकि जो आपका हाथ से लिखा हुआ आंसर होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपके साथ हैंड रिटन नोट्स के जो ऑडिट के अंदर, तो मतलब आपको 1.5 डेज के अंदर आपको अच्छे से कवर करवा देंगे। मतलब सब स्टूडेंट क्या होता था, मतलब फाइनल में आ गया, मतलब ये समझ गया नहीं हमको हमको नोट्स नहीं बनाना, कोई कुछ नहीं, ऑडिट को तो हम किताब से पढ़ेंगे। जितने नोट्स बनाए थे हमें 11वीं 12वीं तक पढ़ेंगे, लेकिन आप 11वीं 12वीं में आप 1.5 1 दिन के अंदर आप साइंस पढ़ते थे, बायो पढ़ते थे, मैथ पढ़ के जाते थे 1 दिन में। तो आप आपके खुद के हाथ के नोट्स होते थे, यदि आप ये चीज आप फाइनल में अप्लाई करोगे ना सर, आप आराम से पास हो जाओगे। So handwritten notes are key to success. People who have attended my batch, they know that we have made notes everywhere, every रेगुलर बैच हो, फास्ट ट्रैक बैच हो, सुपर फास्ट ट्रैक हो, हैंड रिटन नोट्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, फॉलो वन टीचर। अब जिसको भी फॉलो करे उनको इज्जत में फॉलो कीजिए, उनका क्वेश्चन, मॉड्यूल के क्वेश्चन, बस एक टीचर और मॉड्यूल, और कुछ नहीं चाहिए आप, अब आराम से पास होगा। यस सुमित, लास्ट थिंग क्या कह रहे हो? जैसे जैसे सर कोई क्वेश्चन आपको है ना स्टडी मटेरियल में मार्क कराते तो उसको आप कॉपी में लिख लेना चाहिए। टेस्ट ऑडिट में सर ने ना क्लॉज के कुछ आंसर करवाए थे, वो एक क्वेश्चन सेम आया था, आप 29 वाला करवाते थे, आप उसको मॉडल का क्वेश्चन भी सॉल्व करवाते थे आप उसका टेस्ट ऑडिट में, तो वो करना क्वेश्चन ये सेम आया क्वेश्चन था। आया इस बार के पेपर में, वो स्टैम्प ड्यूटी वाला जो क्वेश्चन है। इंश्योरेंस में सेम था सर। बाकी सर कंपनी ऑडिट बच्चे इसको हार्डवेयर में ले जाते हैं, कंपनी ऑडिट कम से कम 10 नंबर का आया था आपके पास, 10 15 10 से 12 नंबर का। सेम कंपनी ऑडिट के सेम क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन थे सर बिल्कुल। सर स्टूडेंट क्या करते हैं, हम पीई में 12 से 12 लाएंगे और पता चला पीई में से बच्चे 5 6 मार छोटे गए। बच्चे छोटे चैप्टर सब छोड़ जाते हैं, छोटे चैप्टर की सबसे ऐसे आपको ऑडिट में पास होना, क्योंकि ऐसे ही आपको सबसे लास्ट में करना है, ऐसे ही आप कितना भी लिख दो ना आपको नंबर नहीं मिलने वाले इसमें।
तो ऐसे का मतलब आपको चौथे चैप्टर में आप चाहे आपकी पुरानी कॉपी सर 3-4 चैप्टर ऐसे उसको आपको अच्छे से याद करनी, ऑटोमेटिक, फॉरेंसिक्स, सीएफएस, सेबी एलओडीआर, इंश्योरेंस और बैंक और ड्यू डिलीजेंस, ये चैप्टर ऐसे हैं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऑटोमेटेड, फॉरेंसिक्स, एनबीएफसी, बैंक, सीएफएस, एलओडीआर, ये 6 चैप्टर्स आपको आने ही चाहिए। ये कॉम्बिनेशन है डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू का। बैंक ऑडिट हमेशा आ रहा है, इंश्योरेंस आ रहा है, ऑटोमेट आ रहा है, फॉरेंसिक आ रहा है। सीएफएस में 99% अटेम्प्ट में दिखे जाते हैं, ठीक है। एलओडीआर करना क्यों है? क्योंकि वो एमसीक्यू का बहुत बड़ा चैप्टर है, इतने सारे कंटेंट है एमसीक्यू के लिए, आपको चीजें पता होना चाहिए। एमसीक्यू के अंदर 5 मार्क का तो डिस्क्रिप्टिव बनता है वहां पर। तो ये 6 चैप्टर्स कीजिए, स्टैंडर्ड्स को लास्ट में कीजिए, लास्ट में कीजिए। सर का बैंक ऑडिट और इंश्योरेंस इतना अच्छे से करवा रखा है, मतलब सर ने मतलब वो नोट्स बनवाए थे बैंक ऑडिट में और इंश्योरेंस में, तो अपना सर का वो सर के जितने नोट्स है 10 पेज के उतना कर रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स जो सर ने लिखवाते हैं क्लास में, उसमें से ही पेपर आता है इंश्योरेंस का और बैंक ऑडिट भी। मॉड्यूल, हैंड रिटन नोट्स, मॉड्यूल, यही है, आप पक्का पास हो जाओगे। और देखो एक सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ, अगर सुमित ने मतलब हर बैच में मस्ती की, जिन्होंने लाइव अटेंड किया मेरे साथ, हर बैच में मस्ती, बट इंटेंशन वाज वेरी क्लियर कि हम जो मस्ती कर रहे हैं, जो टाइम पास कर रहे हैं, इंटेंशन क्या है? पास होने का। ऑब्जेक्टिव वाज पास होने का, वो पास हो गया। तो जो लोग बहुत ज्यादा बोलते थे ना कि सर ये तो पढ़ता ही नहीं, पढ़ता नहीं, वो फेल, ये पास। क्योंकि कभी भी उसने अपना ऑब्जेक्टिव नहीं हिलाया। माय ऑब्जेक्टिव, लाइक आई एम अटेंडिंग एवरी क्लास बिकॉज माय ऑब्जेक्टिव इज टू क्लियर। तो आप टाइम पास करो जीवन में, कोई टेंशन नहीं, पर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं हिलना चाहिए। दूसरा चीज, थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये किताब है, ये मेरा मॉड्यूल है, इतना ही करना है। मैं टेलीग्राम पे से अलग से नोट्स डाउनलोड कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब से अलग से कर रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम से अलग से कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट अलग से ले रहा हूँ, दोस्तों से अलग मंगा रहा हूँ, जेरोक्स कॉपी कर रहा हूँ, लक्ष्मी नगर में जाके जेरोक्स कर रहा हूँ, कलकत्ता में सीधा सिल्धा जो जगह है वहां से नोट्स निकलवा रहा हूँ। ऐसा क्यों? टीचर की बुक, मॉड्यूल, दैट्स इट। तीसरा, हैंड रिटन नोट्स बनाइए, ठीक है, लिखिए। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स डाल रखे उसमें बनाए हैं, ये रुक जाएगा। देखिए वो लिखिए, ओरली आंसर्स को याद कीजिए, रट्टा मारना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, रिटेंशन रिटेंशन करना पड़ेगा। चौथा चीज, आखिरी अटेम्प्ट है, ओल्ड सिलेबस का सिलेबस चेंज है आगे, तो पैटर्न फिक्स है। नया अगर आता है तो 10-15% ही आएगा, बाकी 85 तो सेम है। 85 कहाँ से करना है? उसने बता दिया। अरे मैं तो हमेशा वही बोलता कि स्टैंडर्ड्स लास्ट में, क्योंकि 20 से 25 मार्क का स्टैंडर्ड। अरे 20 से, अरे 125 25 मार्क का, पर 75 और है। 75 में से ले आओ ना 40-50, हाँ जो 25 में से आएगा वो 10-5 हो गया, बोनस है आपके लिए। करना है, ऐसे छोड़ना नहीं है, पर करना है, पर अप्रोच हैज टू बी चेंज। चेंज योर अप्रोच, इट विल चेंज योर फ्यूचर। यस सुमित, क्या कह रहा था, बोल। सर एक्चुअली यदि आपके पास एक्स्ट्रा जब टाइम बच जाता है, आप ट्यूशन में उठाओ, जो आपने जितने भी ट्यूशन कर लिए वो बात करो, आपको यदि कोई नया ट्यूशन मिलता है तो आप उसको कॉपी में लिखो। सर कॉपी में लिखने से, मैंने मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन मैंने कॉपी में लिखा था, क्योंकि सजेस्ट आंसर बहुत बड़ा था उसका, सर करीबन वो 2-3 पेज का मार जाता है यदि मैं कॉपी में भी लिखता तो मैंने उसको अपनी राइटिंग अपने हिसाब से लिखा मैनेजमेंट ऑडिट को, और अपने हिसाब से जैसे टैक्स ऑडिट के भी आंसर थे, बैंक के आंसर है, इंश्योरेंस के आंसर है, मतलब इनको मैंने हर एक क्वेश्चन बैंक अपना वाला ऑडिट का क्वेश्चन बैंक था उसको उठाया और वहां पर आंसर लिखते हुए चलते गया मैं, मतलब जो नया क्वेश्चन मुझे मिलता, क्योंकि हर एक क्वेश्चन मतलब पूरे कवर नहीं होते, कई कोई नए क्वेश्चन मिलते भी आपको क्वेश्चन बैंक में, तो उसको मैंने अपने कॉपी में लिखते हुए चला। तो तो नोट्स सिर्फ करना नोट्स बहुत बना इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत, ठीक है। सो आई होप आपको आइडिया आ गया हो क्या करना है, कैसे करना है। गाइस फॉलो दिस थिंग, एंड अगर सुमित कर सकता है तो भैया आप भी कर सकते हैं। तो सुमित इज अ एग्जांपल नाउ, रोल मॉडल फॉर लॉट ऑफ पीपल दैट ये हिंदी मीडियम में लेकर आया है मार्क्स। आप तो इंग्लिश में एग्जाम देते हैं, तो क्यों नहीं हो सकता, कीजिए। सो रिवीजन वीडियोस आएंगे लॉ के भी, ऑडिट के भी यूट्यूब पर। कीप फॉलोइंग द चैनल, एंड अब की बार, आखिरी बार, अब की बार, मैं बोल, क्या कह रहा है? हिंदी मीडियम वालों का स्पेशल है, ऑडिट का आंसर भी जितना हो सकता है उतना इंग्लिश में लिखो, क्योंकि मैंने सर को एग्जाम से 10 मिनट पहले कॉल करा था, सर ने मुझे एक ही सजेशन दिया था, सुमित पेपर पूरा अटेम्प्ट करना प्लस आंसर जितना हो सकता है तो इंग्लिश में लिखना पेपर, आपको याद हो तो सर। याद है मुझे, तू फोन करता है, मैं बोल रहा हूँ, बस यही होता है। पेपर लिखो, कंटेंट लिखो, कंप्लीट जरूर करना। अगर कंप्लीट करना पेपर को, 50 100% मत मैंने आना। ऑडिट को कंप्लीट करा था सर, पेपर मेरे 100% कंप्लीट करा था एक्सेप्ट एसेसमेंट। कोई नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजें फॉलो कीजिए गाइस, एंड फॉर सच मोर वीडियोस डू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल। रिवीजन वीडियोस आएंगे यूट्यूब पे, आते रहेंगे, सब चीजें फॉलो करते रहिए, ठीक है। बाय गाइस, थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड गिविंग गाइडेंस। सो मच गाइडेंस दे रहे हो लोगों को, एंड इट्स एन अमेजिंग थिंग, आई एम वेरी प्राउड। हाफ सी हो चुका है यार ये, हाफ सी। दिल्ली अब दूर नहीं है, आप थैंक भी यू हो चुका है, ठीक है। मेंबरशिप नंबर दिल्ली से आएगा ना। बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय। सर।